तीर और धनुष की ताकत परखने के लिए भाई ने अपने ही सगे भाई को निशाना बना लिया और एक ही तीर से उसे चट्टान से नीचे गिरा दिया। ठीक उसी क्षण जब वह आदमी खाई के तल में जाकर चकनाचूर होने वाला था, 200 साल से सील किया हुआ एक दिव्य धनुष अचानक हिलने लगा। इस जगह की रक्षा करने वाले दुनिया से दूर रहने वाले दो गुरु ने तुरंत कुछ असामान्य महसूस किया। अगले ही पल दिव्य धनुष अपनी जंजीरों से मुक्त हुआ और तेजी से बाहर उड़ गया। हवा में ही उस आदमी को रोकते हुए उसके साथ जमीन पर उतरा। दोनों गुरु स्थिति की जांच आगे बढ़े और यह देखकर स्तब्ध रह गए कि यह दिव्य धनुष उस आदमी के साथ अनुनाद कर सकता था। यह समझते ही कि वह आदमी धनुष के लिए नियत व्यक्ति है, दोनों गुरु ने तुरंत उसे अपना शिष्य बनाने का फैसला किया। 1 साल बाद उनकी शिक्षा के तहत उसकी शक्ति बढ़ गई और उसकी तलवार कला असाधारण हो गई। गुरुओं ने बिना हिचकिचाहट के उसे दिव्य धनुष दे दिया, यह कहकर कि यह एक साधारण धनुष है जो केवल कुछ दर्जन गीन का वजन रखता है। चाहे वह खाए या सोए, उसे इसे अपने साथ रखना था और प्रशिक्षण के लिए केवल इसी धनुष का उपयोग करना था। उसने उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत लगानी पड़ती थी ताकि वह मुश्किल से इसे थोड़ा उठा सके। जब उसने डोरी खींचनी चाहिए तो अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा लगाने पर भी वह उसे बस थोड़ा सा ही खींच पाया। गुरु ने उसे पहाड़ से नीचे उतरने को कहा कि वह अपने कबीले के साथ छोड़े गए अधूरे मामलों को निपटा ले। आदमी के जाते ही गुरुनी ने शिकायत की कि बूढ़ा व्यक्ति तो बस उनके शिष्यों को फंसा रहा है। दिव्य धनुष का वजन 1 लाख गीन था और उसकी शक्ति दबाई गई थी। गुरु ने जवाब दिया कि यह दमन उसे दुर्भावनापूर्ण लोगों से बचाएगा। पहाड़ से नीचे उतरते ही उसने अपने कबीले में लौटकर अतीत के हिसाब चुकाने का फैसला किया। उसने एक तीर से परिवार की स्थिति का प्रतीक बनी प्रहरी पत्थर को तोड़ दिया। असल में वह कबीले का नाजायज बेटा था, अपने दर्जे के कारण पिता द्वारा तिरस्कृत था। उसका छोटा भाई उसे सहन नहीं कर सका। उसने उस पर धनुष चुराने का आरोप लगाया और जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई ताकि सारा दोष उसी पर आए। उनके पिता ने सच झूठ की परवाह किए बिना उसे कठोर सजा दी। परिवार ने उसे निकम्मा बनाने के लिए उसके मेरिडियन तक नष्ट करने को मजबूर कर दिया, फिर उसे कबीले से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया। अब जब वह लौट आया था, वह न्याय चाहता था। कबीला ठीक उसी समय युवा गुरु के चयन का टूर्नामेंट आयोजित कर रहा था। उसने तय किया कि वह इसमें भाग लेकर वह सब वापस लेगा जो उसका था। छोटा भाई उसे जीवित लौटा देकर हैरान हुआ और चुनौती स्वीकार कर ली। इस बार टूर्नामेंट ने तलवार देवता और एक रहस्यमयी युवती को भी आमंत्रित किया था। पहली परीक्षा तांबे के सिक्कों की व्यवस्था थी। पहले शिष्यों का स्तर औसत था और सबसे अच्छे ने 5 सिक्के भेदे थे। फिर आई रहस्यमयी युवती जो धनुर्विद्या में विशेषज्ञ थी। उसने एक ही तीर से 9 सिक्के भेद दिए। इसके बाद छोटे भाई की बारी आई, जिसने वह धनुष निकाला जिसे केवल कबीले के प्रमुख उपयोग कर सकते थे। इस असाधारण धनुष की शक्ति ने उसे 12 सिक्कों का स्कोर दिला दिया, जिससे उसकी युवा गुरु की जगह लगभग तय लगने लगी। अंत में वह आदमी मंच पर चढ़ा और अपने गुरु द्वारा दिया गया धनुष निकाल लिया। उसे इसे उठाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी और जब उसने धनुष चढ़ाया तो उसका चेहरा लाल हो गया। वह उसे बस थोड़ा सा ही खोल पाया। भारी होने के कारण तीरों की सटीकता खत्म हो गई और एक भी सिक्का नहीं लगा। ताकत की कमी से तीर लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिर पड़ा और दर्शकों ने उसका मजाक उड़ाया। दुनिया से दूर रहने वाले दोनों गुरु भी यह दृश्य देख रहे थे। गुरुनी गुस्से में थी, लेकिन उसने खुद को यह कहकर संभाला कि अभी और परीक्षाएं बाकी हैं और वह आखिरकार जीत जाएगा। वह आदमी निराश था। तलवार देवता और रहस्यमयी युवती ने कुछ असामान्य देख लिया और पास आकर जांच करने लगे। जैसे ही युवती ने तीर उठाया, जमीन अचानक फटने लगी। तलवार देवता स्तब्ध होकर बोल उठा कि यह कैसे संभव है।